नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एकदम नई जगह पे और यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे। अभी यहाँ एक पार्क में आंटियाँ बैठी हुई हैं, उनसे कुछ पूछूंगा मैं, बात करते हैं। आंटी, आपको पता है हमारी दिल्ली की सीएम कौन है? हाँ जी, सीएम कौन है हमारी दिल्ली की? दिल्ली के रेखा बंसल। रेखा बंसल। अच्छा, रेखा गुप्ता है वैसे, चलो कोई बात नहीं। रेखा गुप्ता। अच्छा, और प्रधानमंत्री कौन है हमारे? मोदी। मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आंटी को सब पता है। चलो अच्छी बात है। और आंटी, हाँ भैया, हवा लेने आयो? बढ़िया है यहाँ पे मौसम। बढ़िया। गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। बहुत गर्मी है। इनसे बात कर लो तो सुन ही रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है हमारे यहाँ की? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता है। और यहाँ के जो है एमएलए कौन है? एमएलए तो मनोज विधायक। कुमारी है। विधायक विधायक मोहन सिंह बेस्ट है। मोहन सिंह बिष्ट। चलो बहुत अच्छी बात है, अब जानती हो ये सब चीजों को। और काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है, काम तो हो ही रहा है। वही हो रहा है। दिक्कत क्या है मतलब अभी? अच्छा, मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ऐसी चीज तुम्हारे अनुसार होनी चाहिए यहाँ पे, तो क्या कहोगी? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में 1 बजे लाइट काटते हैं, रात को 11:30 बजे 1 घंटा के लिए काटते हैं, बस ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये दिक्कत हो रही है, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल। काटते नहीं, आज भी काटी, रोज काट रहे हैं। अच्छा, वो मेंटेनेंस के लिए बोल के गए होंगे, तो रोज काटते हैं फिर वो? हाँ। अच्छा, रोज नहीं काटते। ना मेरी गली को कूड़ा उठाते हैं। अच्छा, जो कूड़ा नहीं साफ उठाते। करके जाते हैं। चलो ये बात तो है ना, निगम पार्षद जो है ये पुनीत शर्मा, इन तक पहुंचाई जाएगी बिल्कुल। कौन सी गली में रहती हो आप? राधा कृष्ण मंदिर के पास। राधा कृष्णा मंदिर के पास। चलो ठीक है, ये बिल्कुल वीडियो में उन तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो कूड़ा कल से उठने लगे। क्योंकि जो अगर निकलवा दो, जिस तरीका से निकलवाते हैं ना कूड़ा कह के, तो फिर उठाने नहीं आते। और जो कहो भैया गाड़ी खड़ी उठा ले, ये भी उठा लो, ये मेरे में नहीं है, नक्शा में नहीं है, नक्शा में नहीं है। हाँ। अच्छा, ये ऐसा मना कर देते हैं। हाँ, नक्शे में नहीं है। खूब कह के मर जाए। हाँ, अच्छा, मतलब निकालने आ जाते हैं? हाँ, निकालने आ जाते हैं। अच्छा, और क्या चाहिए जैसे मतलब अपने कॉलोनी में? नहीं भैया, और सब सुविधा बत्ती तो आज के लायक मतलब पहले मायके मत कह गए और जब भैया नहीं लाइट से और सड़क वगैरह का? ना, मैं तो गली हम तो अपने आप बनवा ली। अच्छा, हम तो गली भाई ने पैसा करे इकट्ठे 2-2 हजार रुपया अपनी प्राइवेट बनवा ले भैया, कोई ना सुनाई करे। मुसलमान कर दो, मुसलमान हमारे गली में कौरा में गार्डन में आया ना। अच्छा, पहले हाजी यूनिस थे, उन्होंने नहीं करवाया। कच्चू ना कभी आया ही नहीं हमारी गली में। हाँ, अपने हम तो प्राइवेट बनवा ले अपनी गली वाली 70 करके 2-2 हजार रुपया करे अपने, और वोट को जरा अपने सुनवा के। मोहन सिंह बिष्ट ने पहले भी बनवाई थी, अब भी बनवाएंगी। काम तो अच्छा करते मोहन सिंह बिष्ट। तो वोट किसे देती हो? हम तो बीजेपी को देते खुले में, चाहे मेरी गर्दन यहाँ काट दो, चाहे काम हो या ना हो। गर्दन क्यों काटी जाएगी इस बात पर? नहीं, जैसा होते रह गए। नहीं, सबके अपने राजनीतिक वो होती है। चाहे धमका है, चाहे मेरा बेटा खड़ा हो जाए, किसी को नहीं देंगे। ना मैंने दिया कभी किसी को। महंगाई भी करते तो अच्छा ही करते हैं, अपने देश से तो करते हैं। तो देश में तरक्की हो रही है। हाँ, तरक्की तो हो ही रही है, क्यों नहीं हो रही? नहीं, आज माँ फूटो बन आज माँ मर गए, मोदी के राज में बढ़िया है। अच्छा, मोदी को मानते हो? बढ़िया। अपने देश कोई जानता ना इंडिया कहाँ है, अब 4थे नंबर पे। अपनो ही ना चाहिए, हम देश चाहिए। तो तुम्हें पता है सारी चीजें, कोई बहुत अच्छी जानकारी रखती हो, मतलब समाचार देखती हो? आप देखो। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बिल्कुल ऐसे है ना, सभी को होना चाहिए। देखो उनमें मैं सब देखती समाचार, टीवी में कितने गहरे में था, आज कहाँ से कहाँ आए अपना गए। देश का है, वैल्यू है। हमें ये है कि अपने देश से तो हो रहा है, कर्जा में तो नहीं डुबाए रहे। अपने देश की जनसंख्या तो पता लग रही है हम कहाँ है कहाँ मोदियों के हाथ तो खोल दिए, जिनकी बदौलत बदौलत आज है, सो रहे हैं। हाँ, चलो बढ़िया बात है। और अभी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई थी, तो संतुष्ट हो उस लड़ाई के, मतलब उससे जो निकला निष्कर्ष, संतुष्ट है, मान ले। हाँ, जो भी है ऑपरेशन सिंदूर का जो करा है, एक बात बताओ, युद्ध चल जो एक्शन लिया इंडिया ने वो सही किया सही किया। और उससे संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट ही है, और हो जाते हो तगड़े और हो जाते। और ना भी तो बहुत 30 साल 30 पुराने पहुंच लेकिन जाते हैं। चलो ये है कि हम हाँ, 30 साल बाद पहुंच जाते हैं। सारी प्रॉपर्टी ये सब सस्ती है, जाती सब वही है जहाँ तक। इतना ही बहुत होना था, मतलब इनको होता है। बस उनको डर लग गया बस। अच्छा, उनको सबक सिखाना सबक होता है। सिखाना था। खाना था इनको। अच्छी बात है ये तो। मतलब उन्होंने भी जो उन्होंने धोखे से वार किया, उसी का जवाब जो पुल यहाँ पे किया था इसमें पहलगाम में। पहलगांव में,
ये धोखे से करो ना, मुझे गलत काम करो। क्योंकि देखो बेचारे निर्दोष मारे गए, निर्दोष मारे उन्होंने। और सारे अपने इंडिया के देखो सब सरकारी हुई है अब सब। शादी करके कोई हाल गए, कोई हनीमून मनाने गए, बुराई किया जितना हुआ, या तो सबको ही मार देते, बीवी बच्चों के साथ में मार देते, तो सब कुछ नहीं मारते। हाँ। जानबूझ के मारे हैं। मतलब धर्म पूछ के मारे है ना, धर्म पूछ के मारे, गलत काम करो उन्होंने, धर्म पूछ के नहीं मानना है ना। आगे भी ऐसे एक्शन होना चाहिए बिल्कुल। जो भैया हमारे इंडिया संग ये काम करें तो यही होना चाहिए। हम गए हैं तो अच्छी बात है, तुम गई है तो बहुत बढ़िया है। देखो दोनों लगे तो पब्लिक मर रही थी, एक लगे तो निर्दोषों मर रहा है। सबसे बड़ी लड़ाई इजराइल और इसके ऊपर ईरान में लड़ाई चल रही है, इसके ऊपर भी कुछ जानती हो? नहीं जानते, क्या मान ले, नहीं जानते, ऐसा ना हो हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। हाँ, और वैसे तो खैर हमारा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा सक्षम है और ऐसी शक्तियों से तो अच्छी खासा मतलब लड़ लेगा और उन्हें सबक भी सिखा देगा। चलो बहुत अच्छी बात है। आपने कई चीजें आ गई अब तो, लड़ाकू जहाज भी, ड्रोन भी, अपाचे, सभी चीज है बढ़िया। और क्या जहाजों के बारे में जानती हो? और क्या राफेल वगैरह आए, जब विक्रमादित्य लेके आए थे, मेरा भाई नेवी में है तो वो लेके आया था रसिया से। अच्छा, तो चलो आप मतलब आर्मी उससे बिलोंग करते हो? हाँ। हमारे तो नाना मामा सभी थे आर्मी में ही। तो पहले जो है नेवी में, तो पहले की जो सरकारें होती थी तो वो एक्शन, उनके एक्शन में और अब के एक्शन में क्या अंतर है? अब भाई इतना तो नहीं जानते, लेकिन पहले जो कह रहे थे वही है, लड़ाई को जा रहे तो सब जाते, कोई हुआ मर जाते, कोई लौट आते। अब तो जो है कि हाथ खोल दिए फौजी के। अच्छा, हाथ खोल रखे, पहले हाथ बंधे हुए थे? पहले हाथ बंधे हुए थे जब कांग्रेस थी। अच्छा। और क्या, चीन इतना कब्जा कर लिया तो इतना ही कर लिया, इतना कब्जा ले हिंदुस्तान उतना कर लिया। अब वो हटा रहे हैं, बीजेपी आई, मोदी नरेंद्र हटा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। आप गोली चलाने की इजाजत नहीं ना, अब गोली चलाने की इजाजत है, मारो जो हमें मारो, तुम तो मारेंगे ही। नहीं, बिल्कुल ऐसी अप्रोच होनी चाहिए और आगे भी ऐसी होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक याद है कि किसी टाइम पे लड़ाई हुई थी, आपको पता होगा, ये 2008 में जब ये हुआ था मुंबई पे अटैक, आतंकवादी आ गए थे 16 दिसंबर को 2008 में। 26/11 नहीं, 26/11 नहीं, ये जो हुआ था 26/11 2008 में हुआ था, ताज पे हुआ था, जो 2008 में हुआ था। तो वो जो अटैक हुआ था उसके बाद जैसे कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। एक जो 16 दिसंबर में हुआ था, 26/11 जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। 9/11 सॉरी। अच्छा, 2008 में, हाँ 26/11 2008 सॉरी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपकी जो बोला। हाँ, क्योंकि मेरे को ईयर याद है कि 2008 में हुआ था। हाँ, 9/11 जो हुआ था। तो अब जो एक्शन हो रहा है, बढ़िया एक्शन हो रहा है ना। हाँ, इसके आ जाओ, पास आ जाओ, कोई नहीं, आ जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं, सब बैठ आराम से। अभी जो हो रहा है, पहले की सरकारें जो हुई हैं वो भी सही थी, बट इतना अच्छा नहीं थी। वो काफी टाइम लेती थी सोचने में, समझने में कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते थे। अब जो है कि प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है उनकी, सोच समझ के एकदम से क्विक रेस्पॉन्स देते हैं। हाँ, ये होता है। अभी पहले बस हम निंदा करते रहते थे, यूएन में जाते थे और बोलते थे कि भाई कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट कुछ नहीं होता था। अब लोग इतने सीधे हैं कि भूल जाते हैं बातों को। अब अभी भी तो हमारे इंडिया में भूल जाते हैं बातों को। और अभी भारतीय के लोग निकाल के लाए हैं, हाँ, 300-400 भारतीय निकाल। पता है ना अभी कौन सा ऑपरेशन चला था, पता है वो? ऑपरेशन सिंदूर चला था, वो तो सिंदूर अलग है, सिंधु। ऑपरेशन सिंधु। इनको पता है। वही कहना चाह रहा हूँ मैं, सिंधु, जिसमें लोगों को लेके आए हमारे से स्टूडेंट्स थे तुर्की, वहाँ से ईरान से। हाँ, ईरान से नरेंद्र मोदी से ही गुहार लगाई, ये सब भारतीय आने चाहिए, नरेंद्र मोदी से ही गुहार लगाई तो उन्होंने निकाले। 400-500 आए गए। पहली बार नहीं हुआ है, तुर्की से भी लेके आए थे और कंट्रीज से भी लेके आए हैं। तो अभी जो है एक इमेज जो भारत की बनी है वो बहुत अच्छी इमेज बनी है। मंत्री आने चाहिए आगे तो अपने देश। अब देखो, एक बात बताओ, अब कुछ टाइम बाद एज हो रही है हमारे मोदी जी की, तो कुछ दिन बाद मतलब
प्रधानमंत्री भी बदलेगा। योगी है तो खेल लाओ, यूपी तो योगी किसे मानती हो? योगी है, सिर्फ योगी? हाँ योगी आने चाहिए। देख लो, मतलब पब्लिक की सबकी डिमांड जो है मोदी के बाद योगी है। अमित शाह हो जाए चाहे योगी हो जाए। क्या भाई जी, हिंदू मुसलमान को बाबा आने चाहिए, बाबा क्योंकि उनकी उम्र अभी युवा है वो। है, लेकिन ऐसा है कि लोग बाबा को ज्यादा पसंद करते हैं मोदी जी से भी। मोदी जी भी अच्छे हैं बट बाबा और ज्यादा सही है। बाबा यहाँ आ जाए दिल्ली में तो दिल्ली को खत्म हो जाएगी। ये है बाबा बहुत डिमांड में है। बाबा बहुत बढ़िया जीना अरे बाबा ने यूपी में तो बहुत अच्छा कर रखा है। आ जाना पब्लिक के हाथ में। तो वही चीज है, मतलब अगर मतलब मेच्योरिटी फुल है बाबा जी की। देखिए मेच्योरिटी तो बिल्कुल है। उससे पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तब एक तो उनके कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट थे, बट अभी जब से वो सीएम बने हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ना कि सिर्फ मतलब पूरी स्टेट को संभालना, जो कि बहुत बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, और लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत अच्छा है। लोगों में खौफ है, अपराधियों में, लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ कि बाबा जैसा सीएम होना बहुत बड़ी बात है। आने वाले 2-3 दशकों में भी ऐसा सीएम नहीं हो पाया है। मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको पता होगा सपा और जितना भी ये इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी मतलब नया वो निकाला है कि ये जो है संविधान को खत्म कर देंगे। तो क्या इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे? देखिए ये सारी जो चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं, जनता को गुमराह करने वाली चीज़ें हैं। वो लोग सिर्फ जातिवाद को लेके मतलब एक टारगेट करते हैं कि जातिवाद को हम टारगेट करेंगे तो अपना वोट बैंक बनाना, राजनीति को चमकाना कह सकते हैं इसको। बिहार इलेक्शन का क्या सोचते हो? बिहार इलेक्शन में देखिए MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, वो तो सपा का और राजद का है ही है, उसमें कोई शक नहीं है। बट फिर भी बीजेपी को अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा वहाँ पे। ये कह पाना मुश्किल है कौन जीतेगा अभी, बट हाँ बिल्कुल। बस चांसेस जो है लीडिंग करने वाली पार्टी बीजेपी ही रहेगी। जानते वैसे सपा से अच्छा काम मायावती ने किया था यूपी में। जब मायावती ने देखिए जी, मायावती ने काम अच्छा किया था, बस मायावती ने एक चीज में काम अच्छा किया था, वो हाथी का काम के उन्होंने बस ये फिर उनको पन्नी खरीदते डोलो नहीं माया सुनो, जब जे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री रहे और मान ले मुख्यमंत्री रहे तो इन्होंने सब यादव भरते पढ़े, अनपढ़ सब भरते। आप तो कह रही है, मैं बताता हूँ उसको, आपकी बात सही है। देखिए मायावती ने चुन के निकाले, गुंडागर्दी खत्म कर दी थी हमारे। आपको पता नहीं है पूरी बात। जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो उन्होंने सारे यादवों को भर दिया, और जब मायावती आई तो उन्होंने अपनी कास्ट वालों को भर दिया। इतना नहीं और भर अभी दिया, मैं बता रहा हूँ, और अभी दोनों की जांच चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हम दोनों को अरेस्ट करके बाहर भी भेजे गए। नहीं, हमें तो बस ये है कि थोड़ी गुंडागर्दी नहीं, हम इतने खंजाते थे, चोर बैठे रास्ता में पेड़ पर कूद। हाँ ये तो सुना था पहले है ना, अगर शाम होती थी बसें बंद हो जाती थी। हमारे यहाँ सलीम गुजर, रज्जन गुजर, निर्भय गुजर सब थे, मैं बताता हूँ, सारे थे। वो जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। बहुत ज्यादा हालात खराब थे, पूरे के पूरे थाने बिक जाते थे, और ऐसा था कि बहुत ज्यादा क्राइम लेवल एक टॉप लेवल पे था, अपने हाईएस्ट लेवल पे था। अभी बहुत ज्यादा सुकून है जनता को। मुझे नहीं लगता है कि बाबा को टक्कर देने वाला अगले 10-20 सालों में भी कोई है। कई अपनी बेटी के संग रात को 10 बजे से निकलती थी, मैंने दिखला। नहीं, मुलायम सिंह यही बात मार खा गए, जो कहता ही कि किसी की लड़की संग बलात्कार भयो, तो मुलायम सिंह के घर गए गुहार लगाए माँ बाप, तो मुलायम सिंह ने ये बात कही कि बच्चों की शौक मौज है। तब कही कि अपनी बहन बेटी ने शंकर पा के देखो ये शौक मौज। जब मार खा गए ना मुलायम सिंह, फिर आए हाँ, ये कोई शौक मौज थोड़ी है। तो कहाँ से बिलोंग करती है यूपी में? मैं मथुरा से हूँ भैया। मथुरा से हूँ? हाँ, मैं भी मथुरा से हूँ। मथुरा से हूँ मथुरा से हूँ भाई। मथुरा में कहाँ थे हो? मैं अपना गांव बता रहा हूँ, मेरा गांव है शंकरगढ़ी। अच्छा, मैं हूँ नौजिल बाजना की सुनी हो? नौजिल बाजना मेरा है ना, बाजना मेरा वो है कस्बा। शंकरगढ़ी सल पचारे के जोड़ी तो है। मैं श्याम सुंदर शर्मा तक आए। श्याम सुंदर शर्मा तो चले गए, चले गए। राजेश चौधरी है अब राजेश आए। राजेश चौधरी बीजेपी थे, बसपा थे। बहरी गांव सुनो तो भैया, बहरी मुसलमान थे। बहरी क्यों? मुझे इतना ना पता। बारोट के वगैरह के सुने होंगे। बारोट में मेरी बुआ आई। हाँ तो वही के पास झोर है मेरे गांव। श्याम सुंदर कितनी साल रह के गए, कम से कम नहीं तो 40 वही थे, मैं इसीलिए बताता था। 40-45 साल रहे। हाँ वो कई बार रहे हैं। वे है ना झाड़ी वाले हनुमान हुआ, रोज या तो भागवत करवा। बसपा से? हाँ, हम तो खैर मुलायम सिंह के ही गाँव के देंगे टावर।
तो मुलायम सिंह के यहाँ पे मतलब जो है अब क्या क्या हाल है मतलब राजनीति तो देख ले पंडित की छुट्टियां काटी जा रही खत्म आजकल की यही हो रहा हमारे कल बकेवर खाने में परसा यही हो रहा हमारे गाँव में हनुमान झाड़ी पे ना शादी करवा के ये पॉलिटिक्स चमकाने की बातें चल रही है अब की पॉलिटिक्स चमकाने की बातें चल रही है कहीं ना कहीं अभी धीरेन्द्र शास्त्री पे भी उन्होंने मतलब सवाल उठाए हैं 50 लाख रुपए लेते हैं मतलब अब ये किस तरह की राजनीति में घुस गए हैं लोग पीटा है ना जसवंत नगर के जगतपुर गांव में पंडित को याद बनने कह रहे अब याद बन की बारी थी अब पंडितों की बारी उनकी की छुट्टियां मेरे मना राजेश चौधरी तो सजना के दी गए इतना जानकारी नहीं लेकिन हाँ बीजेपी से इस बार वो जीते उन्होंने इस बार हराया उन्हें वो हारते नहीं थे हमारे यहाँ तो देवराज चौधरी ठाड़े भाई देवराज चौधरी है पहले देवराज एमपी कौन है वहाँ की एमपी मथुरा की हेमा वाले ने हेमा मालिनी हेमा वाले नहीं है हेमा वाले नहीं है और यहाँ के एमपी कौन है हैं? यहाँ पे उत्तर पूर्वी दिल्ली के एमपी कौन है मनोज तिवारी हाँ दोनों ही है ना मतलब फिल्म इंडस्ट्री जगत से है यहाँ से भी और वहाँ से भी वो हेमा मालिनी तुम्हारे गाँव में आई है जब होके आई है मिली हो नहीं हमारे बाप ठाड़े गए बड़े बूढ़े बोले बेटा तुम्हारे दर्शन न उतरना है तुमने कर आओ अच्छा बाबा गाड़ी ठाड़ी करवाई गाड़ी तो उतरी हमारे पापा ने खूब मिली वो तो अब बड़े आगे विचार नहीं वो राजनीति में नहीं है ना धर्मेंद्र वो तो अपना बीजेपी से हाँ फिर वो दोबारा से हट गए तो चलो बहुत अच्छी बात है राजनीति की बहुत अच्छी जानकारी है तुम लोगों को और रखनी चाहिए मतलब सही बात बताऊं घर की चीजों की में जरूरत नहीं है देश की राजनीति में भी बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं की भैया एक और जरूरत ये है कि चाहे इतने बड़े बच्चा चाहे इतनी बड़ी लड़की एक इतने बड़े फोन है जो फोनन में रोज नीले ड्रम में भरे जा रहे पेड़े पे लटके मिल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन हम जो कह रहे बेटन को बचाओ ये भी तो कभी मोदी जी थोड़ा ये तो न्याय हो देखे कि औरत की जो औरत ने लिख दी जी सास कष्ट दे रही जी 10 लाख रुपया चाहिए जी पति हम छोड़ रहे 10 हाँ इस पर तो एक कड़ा कानून बनना चाहिए कड़ा कानून करना की वैल्यू होनी ऐसी है ना लड़का गलती थोड़ी करता है लड़की भी करते हैं जी बात लड़कन ज्यादा सजा दे रहे हैं जा पे लड़कियां खराब हो रही हैं हाँ उनको एक से पेट नहीं भरता है एक मरो दूसरो तैयार शादी करने की भी हो गई होगी हाँ बिल्कुल मेरी शादी हो रखी है सासू ने अरे अगर गांव की तरफ की होंगी तो थोड़ी बहुत लिहाज कर लेंगी ये तो एक नॉर्मल चीजें चलती रहती है लेकिन जो ये बता रही है कि बहुत बड़े लेवल पे किसी को मार देना नहीं सरकार में अब तुम जाओगे बताओगे कि देखो लड़कन की गलती थोड़ी होना लड़की की भी होना बराबर को कसूर होना मतलब बिल्कुल कानून व्यवस्था के तौर पर जो कानून जो चल रहा है उसी के तौर पर देखना देखना चाहिए लड़कन को सजा मत दो लड़की को सजा दो दोनों तरफ को देखना चाहिए या सोना में 10 फांसी दे दो सोनम को जान तो बहुत बुरा काम करो अरे जब जान तो फांसी दे दो मैं जान तो बहुत काम गलत काम करो उनका ये कह निर्दोष लड़का मारो जाने लड़कन की गलती है लड़का नहीं कहते बहू लड़का का है मुंह से निकल आई बात करिए लड़का का है बहू को समान है तो बहू ने लगा ली फांसी मुस्कान तो बच गई हो क्या को तो पेरेंट कही है सालों का के तो प्रेग्नेंट हाँ है तो कुछ नहीं बच रही है ये सोने में तो नया सारी तो सब फांसी दे दो बेचारी कैसे देखो माँ को लाल चढ़ाया और कितना लड़का हीरा हो देखना चाहिए हैं? लड़कों वालों गलत हुआ है जो भी हुआ है जो भी है वो गलत है भैया लड़कन की गलती ना लड़की ने भी गलती हो तो लड़की ने कुछ सजा दे आजकल फोनन से इतना वो हो गए या तो 18 साल से पहले अलाउ ना करे लड़की है अभी मैंने बच्चों से यही तो बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे आप गेम कितना खेलते हो क्योंकि क्या होता है ना गेम जो खेल रहे हैं ये गेम खेलते हैं फ्री फायर और फ्री फायर में क्या है सिर्फ और सिर्फ मारा काट नहीं कहकर लाख रुपया भी हार जात वो भी गेम को खेलते हैं पबजी कहना कहा कहना वो चलेगी पबजी वो चल गई आग लगी मारो सास में बोली अब तो एक तो रील बनाए हुए में ज्यादा मर रहे हैं अब तो वीडियो कॉलिंग पे का नहीं होता सभी काम हो जाए वीडियो कॉलिंग पे इससे तो बिगड़ गए हैं वही चीज है मतलब जो जितना आधुनिक होता जा रहा उसके दुष्परिणाम भी हैं और लाभ भी हैं हाँ लाभ तो है लाभ भी है लेकिन इससे जनरेशन बिल्कुल बिगड़ गई है नहीं हुए बच्चे की तो तुम्हारा बच्चा खोगा आगे ढूंढ ना सको पहले आदमी फोन की लोकेशन लेते चले जाते हैं आदमी डांटते तो बहू बेटी इज्जत करती फोन पे बहुत फायदा है फोन पे फायदा है पर जाके इस्तेमाल ना सही आदमी कर लो जाके इस्तेमाल गलत जगह पे जा नहीं फोन अच्छी चीज है हमारे तुम्हारे आदमी डांट दिए थे कितने झेपते ये बनेगा तो वही बनता उसी टाइम बनता अब बनवाए ले
लिया पिज्जा बर्गर खाए ले मंगाए के जाओ, और नहीं तो जे लगा रहे फांसी या जे चली माए के हम दे दिए 10 लाख। यही तो ये कहा भाई, पता ना किस कैसी आ रही। अच्छा, अब शादी होने वाली है लड़के की आपके? वही तो ना ये कि लड़का भाई तो पता होगा। अच्छा, चलो अच्छी बात है, लड़की हैं 2, अच्छी आए। ये 2 लड़कियां, एक लड़की पढ़ रही है और एक की शादी। मैं तो आए गई है, तू पता कर ली। लड़का आजकल बन जात बेचारे चूहा नहीं, हमारी नहीं भरता है लड़कियां जाएंगे। लड़के डांटते हैं, जो संस्कार पियते चलते हैं। हाँ, चाहे जो डांटे ना, उसका करते गलती चाहे हमारे ससुराल बारे करें, पर हम अपनी बेटी को डांटते हैं। हमारी बेटी 5 दौरा इठाने बीच में शादी रह रही है भाई, और जेवर में ब्याही है। चलो बढ़िया बात है, जेवर तो हाँ। और उनके हमारी 5 भैया, 5 भैया के आइसक्रीम की प्लांट है अलग अलग। पर ये नहीं है, पैसा घमंड मत करो, अपनी सास नंद में आराम से रहो। पैसा न कोई लाओ ना ले जाएगा। पैसा तो यही रहा रह जाए, पैसा तो मतलब वैल्यू भी होनी चाहिए, इज्जत भी होनी चाहिए इंसान की। पैसा की वैल्यू मत करो। चलो अच्छी बात है। तो यही समझाए। अभी एक अंकल जी हैं, उनसे एक बार बात करेंगे हम। अंकल जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल। अनिल अंकल, ये बताइए कि अभी ये ना भाषा विवाद चल रहा है, जी, आपको पता होगा। जी महाराष्ट्र में चल रहा है, जी कर्नाटक में चल रहा है, जी जी। तो उसको लेकर यहाँ के नॉर्थ इंडिया के लोगों का क्या विचार है? सर मैं नॉर्थ हिंदी इंडिया- भाषियों को मतलब वो मना कर रहे हैं कि हिंदी को हमारे लिए थोपा जा रहा है, जबरदस्ती हमारे ऊपर किया जा रहा है। देखो, पूरे देश के लोग हैं, पूरे देश में कहीं भी रह सकते हैं। ये भाषा का मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है इसमें। ये तो क्षेत्रीय लोग जो है अपनी भाषा को ज्यादा वो करने के लिए तो इसमें है ना राजनीतिक लाभ के लिए चाहे चल रहा हो ये हाँ, राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा है। ये हाँ, राजनीतिक जो लाभ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने उसके लिए ऐसा करती हैं। अच्छा, उनका वर्चस्व भी खत्म होता जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं से कोई मुद्दा लाने के लिए भाषा विवाद चला दिया है। हाँ जी। तो मतलब आपके लिए जैसे कि मराठी हैं या कन्नड़ के या कर्नाटक के वाले लोग हैं, उनके लिए कोई आपके मन में कोई उनके लिए द्वेष है? नहीं, हमारे जैसे मन में कोई द्वेष नहीं है। हमारे तो पूरे भारत में कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, और हमारे यहाँ कोई भी मतलब कोई बंदिश नहीं है। कोई बंदिश नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाषा का विवाद अभी बहुत ज्यादा चल रहा है और इस पे हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग मतलब बिल्कुल इसका विरोध करते हैं कि भाषा का विरोध नहीं होना चाहिए और न किसी के ऊपर थोपी जानी चाहिए। भाषा किसी के ऊपर थोपने की चीज थोड़ा, ये तो थोपने की चीज भी नहीं है, क्योंकि हाँ उनको बताया गया कि मतलब भाषा जैसे कि हिंदी मैंडेटरी कर रहे हैं उनके पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ मराठी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वो कह रहे हैं कि हिंदी को वो ना करो, लेकिन शायद हिंदी को मतलब मैंडेटरी राजनीतिक लाभ के लिए जो है ये ऐसा करते हैं ताकि वहाँ के लोगों ने वोट दें, और कुछ नहीं है। चलो धन्यवाद अंकल जी आपका। नमस्कार, अभी एक अंकल मिले हैं हमें। नमस्कार अंकल, नाम क्या है आपका? महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा जी। तो अभी आपको पता होगा कि दिल्ली की सरकार को लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या देखते हैं आप? अब तो हमने तो न्यूज़ पहली बार तो कम देख रहे हैं, और दूसरा यही है कि आपने वोट दिया था, तो वोट का मतलब मिल रहा है उसका? आने मिल तो रहा है, और क्या आप चाहते हैं इसके आगे? पब्लिक में भी फर्क है, सब कुछ सही है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आगे? अब तो यही है, गड्ढे जगह जगह जो है सड़क है, और थोड़ा इनमें सुधार हो। अभी हम कई जगह देख रहे हैं। अच्छा, इनमें सुधार होना चाहिए। हाँ, इनमें सुधार हो। अगर नई नहीं बनी है तो जो गड्ढे हैं वही बने। और मतलब और इसके अलावा समस्याएं? और इसके अलावा समस्या यही है कि पब्लिक को जगह जगह फुटपाथ पर जो जाम लगते हैं, रुकती है एक ठेली। तो ये जो है ना अभी अवैध कॉलोनियां हटाई जा रही हैं, क्या ये सही है? ये भी सही है, अच्छा, अवैध कॉलोनियों का भी सही है, तो ये अतिक्रमण सही है। हटाया जा रहा है, हाँ जो जी। ये ठीक कार्रवाई है सरकार की। हाँ बिल्कुल सही कर रही है जी सरकार जो। अच्छा, इसका समर्थन करते हैं। हाँ बिल्कुल। और क्या चाहते हैं? जैसे अभी मतलब आपने सड़कों का बताया, और ये विकास होना चाहिए हर चीज़ में, थोड़ा थोड़ा सा तो बढ़े जाएगा। तो एमपी साहब से कुछ डिमांड? डिमांड तो यही है, बस पब्लिक को ही कंट्रोल करें कि जगह जगह फुटपाथ वगैरह जो जगह जगह जाम लगे। यहाँ पे एक मैंने मतलब बच्चों से भी मैंने बात की थी कुछ टाइम पहले, हाँ। तो एक समस्या बता रहे थे कि हमें खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। हाँ नहीं है, यहाँ आसपास नहीं है। हाँ, तो थोड़ा उनके लिए भी हाँ होना उनका चाहिए, समर्थन मतलब करेंगे। जगह खाली है, आधी जगह खेलने की होगी, आधी बैठने की होगी, पार्किंग। हाँ, नाले हैं वो भी पट जाए, उन पर भी हो सकता है कुछ ना कुछ। यहाँ कूड़ा कचरे में एक नाला है, पानी थोड़े में जा रहा है, बाकी जगह तो बेस्ट ही पड़ी है। हाँ, वेस्ट पड़ी हुई है, तो उसको एक यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बना जाए, ऊपर पड़ जाए, वही खेलने का बन जाएगा। काफी दिनों से हम यही चीज सोचते थे कि नाले पाटे जाएंगे। तो रेखा गुप्ता जी से संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल बढ़िया, रेखा जी सही है। अच्छा,
चलो बहुत अच्छी बात है। और इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, संतुष्ट है? पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान का भी संतुष्ट हो। आप संतुष्ट है उससे जो कार्रवाई सही हुई? है, नहीं वो सही करा सिंदूर में, उसमें बढ़िया अच्छा। और इससे भी ज्यादा होना चाहिए था यार, इतना बहुत है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा सही है, बीच बीच में। अच्छा, बीच बीच में इतना सही है, थोड़ा सही है, मतलब टॉनिक मिल जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो पहलगाम क्योंकि किया- बाज तो वो आने का नहीं, फिर बोलता नहीं है ना। वो कुत्ते की पूछ ना 12 साल नली में रखोगे, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। पाकिस्तान में कभी सीधा नहीं होने वाला, वो तो बात है, पर ये तो सच्चाई है। एक्चुअली में क्या है ना, उनको भी पिन किया जाता है वही है ना, चारों तरफ से वो भी कि कोई चाइना करता है कि ये कर दो, अमेरिका है। जैसा खाएंगे वैसा ही तो मन बनेगा, और शुद्ध खाने वाले का ही तो मन संतुलित हो सकता है। और ईरान जो और इजराइल में चल रहा था, ये हाँ, ये भी चलेगा अभी चलेगा। और हाँ, अभी इनमें चलेगा, क्योंकि ईरान भी वही खाता है ना जो पाकिस्तान खाता है। खाता तो इजराइल भी वही है। ये सब तरह का खाते हैं, जीवों को मार के जो जीव खा रहे हैं उनकी बुद्धि कभी सही हो ही नहीं सकती। चलो ये बात, जो जीवों को जीव खा रहा है मार करके, वो बुद्धि कभी सही नहीं हो सकती उसकी। ये बात है। जैसा खा रहे हैं वैसा ही उनका मन बन रहा है। शाकाहार अपनाए लोग। सही आदमी सोच सकता है कि क्या निर्णय लेना चाहिए, या शुद्ध शाकाहारी होगा, अच्छा अन्न खा रहा होगा, अच्छा ही फैसला लेगा, अच्छा ही निर्णय लेगा। चलो धन्यवाद आपका। तो यानी मोदी जी से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, बढ़िया, सही हो रहा है जो होता। चलो धन्यवाद अंकल। अभी एक अंकल मिले हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार अंकल, ये बताइए अभी जो करंट की सरकार है कैसी चल रही है 100 दिन के बाद बढ़िया चल रही है जी, दिल्ली की? बहुत बढ़िया। कुछ डिमांड आपकी? हमारी कोई डिमांड नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वैसे रोड बनवा दे या कैसे। अच्छा, रोड बनवा दी जाए। हाँ। तो ये तो मतलब यहाँ के विधायक जो उनके तक बातें पहुँचाई जाएंगी कि जी, हाँ, जी, ये- जी। क्योंकि रोड से बहुत ज़्यादा परेशानी है। सही बात, और कोई परेशानी नहीं। और कोई परेशानी नहीं है। और जो अभी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी, उससे लड़ाई से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है, तो और ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाँ। अरे पाकिस्तान बेचारा मर जाता फिर। देखो सुनो, उससे हमारा मतलब क्या है, वो हर बार बदमाशी गिरी कर रहे हैं, क्यों जी? वो छोड़ दे, अभी भी नहीं छोड़ेगा, पर वो कौन नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान इसको? बदमाशी? हाँ, नहीं छोड़ेगा, उसकी तो आदत है। पिट जाता है, हाँ, फिर से आ जाएगा। फिर आ जाएगा। सही बात। तो इससे भी मतलब बढ़िया कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब बढ़िया होनी चाहिए, चाहे हम भी मर जाए, हम कोई परेशानी नहीं। नहीं, वो तो बात सच्चाई है कि ना, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, तो सही है, मतलब संतुष्ट है। और आगे अभी जैसे मोदी जी की एक उम्र हो जाएगी, उसके बाद किसको प्रधानमंत्री हम देखेंगे? तो योगी जी का चाह में। योगी जी बने, कोई कारण? कारण का अच्छा है, हमारा हिंदुत्व का है। अच्छा, जी, तो हिंदुत्व के ऊपर भी और इंसानियत के ऊपर भी? इंसानियत के ऊपर भी। देखो यूपी में क्या चमन बनाया, सड़क कैसी ही, चोरी चारी ने बंद है, सारे काम बढ़िया ही हैं। हाँ, मतलब जितने गलत काम है सब बंद हो चुके हैं। बंद हो चुके हैं यूपी के अंदर। तो ऐसा ही आदमी प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा नहीं, मतलब और उनको तजुर्बा भी है, तजर्बा भी है जी। क्योंकि वो मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं और एमपी काफी टाइम से रहे। देखो उनके कोई बच्चे नहीं, कुछ नहीं, और जबकि माँ बाप हैं उनके साथ भी नहीं दे रहे। देश के लिए, उनके लिए पूरा देश एक है ये। चलो, और बाकी ईरान और इजराइल में जो चल रहा है, इसमें किसका समर्थन करते हैं आप? हम तो भाई इजराइल को करेंगे। कारण? कारण भाई वे बढ़िया आदमी है, तो बताइए तुम्हें कैसे बढ़िया है? क्योंकि इजराइल ने हमें हर चीज पे साथ दिया, हर लड़ाई में साथ दिया हमारा हमेशा। इजराइल ने हमारा उसमें साथ दिया है। जी, क्योंकि और ईरान ने, जबकि अभी सुनने में आया था कि ड्रोन वगैरह पाकिस्तान को दिए थे इसी लड़ाई में। जी। ऐसे बाकी व्यापारिक संबंध तो हमारे दोनों से हैं, दोनों से। तो लेकिन हमें देखो दोनों को साधना पड़ेगा। अभी बीच में भी हम न्यूट्रल बन के रहे हैं। देखो वो सरकार का काम है, पर हमारा तो समर्थन इजराइल के साथ। तो इजराइल एकदम बढ़िया कार्रवाई कर रहा है। बहुत बढ़िया कर रहा है। और अमेरिका को लेकर क्या विचार है? अमेरिका तो दोगलो आदमी है, बाकी कुछ ना पता। और रूस? हाँ, रूस हमारा है मित्र, पुराना मित्र है, और आप उसका समर्थन करते हैं? करते हैं, रूस का करते हैं।